हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज हम यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पीपीएफ और वीपीएफ के बीच का डिफरेंस। बेसिकली हम में से कई लोग या मोस्टली और सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करें या वीपीएफ बेटर ऑप्शन है। तो अगर हम पीपीएफ की बात करते हैं तो पीपीएफ हमें बेसिकली कह लो आप कि 15 साल तक हमें उसमें इन्वेस्टेड अपना पैसा रखना पड़ता है और जो पीपीएफ इंटरेस्ट देता है वो 7.1% का देता है। और पीपीएफ में अगर आप चाहो तो 15 साल के बाद 5 साल तक 5 साल बेसिकली आप बढ़ा के उसको एक्सटेंड कर सकते हो। बट अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस है कि आप क्रिटिकल इलनेस है या कुछ और रीजंस हैं, उसके कुछ रूल्स हैं जिसमें आप 5 साल के बाद भी पैसा निकाल सकते हो और पीपीएफ आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। तो अगर हम देखें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से पीपीएफ एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप उसमें एक तरह से देखा जाए तो 15 साल तक आप उसमें पैसा छू नहीं सकते। और एक सर्टेन अमाउंट जैसे आपको लगता है कि आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया या आपको एक किसी पॉइंट पे लगता है कि आपको अब टैक्स सेव नहीं करना है पीपीएफ के थ्रू, तो उस पीपीएफ अकाउंट को रन करने के लिए आपको हर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 की पेमेंट करनी ही पड़ती है, ताकि आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो एक्टिव रहे। और आप एक पर पर्सन एक ही पीपीएफ अकाउंट आप खोल सकते हो और आपको किस बैंक के थ्रू खोलना है वो आपकी चॉइस होती है। उसमें ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी होता है कि आप मंथली ऑटो डेबिट भी करवा सकते हो अपना अमाउंट, या खुद से भी जमा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मंथली ना जमा करें, एक साथ जमा करें, तो आप एक साथ भी उसको जमा कर सकते हो। वहीं अगर हम वीपीएफ की बात करें तो वीपीएफ बेसिकली के अलावा वॉलंटरी पीएफ होता है, जो कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से बोलते हो कि एक तरह से जो आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन है उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट डिडक्ट हो, और कितना एक्स्ट्रा डिडक्ट हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बोलते हो उनको करने को। अब बेसिकली जो अगर हम पीएफ का इंटरेस्ट देखें तो वही हमें वीपीएफ में भी मिलता है, जो कि है 8.1%। और एम्प्लॉयर्स पीएफ जो होता है वो काफ़ी अमाउंट बाद टैक्सेबल होता है, जो कि है 7.5 लाख। तो उसकी अभी स्टार्टिंग में ऐसी कोई इतनी टेंशन नहीं होती है। तो अब लोग अगर आप देखोगे तो पीएफ जो इंटरेस्ट देता है वो 8.1% देता है। तो यानी अगर आप वीपीएफ में पैसा डालते हो, अपना पैसा वॉलंटरी डिडक्ट कराते हो आप, तो आपको पीपीएफ से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। बट 2021 से शायद अगस्त मंथ से एक रूल आया कि आपके पीएफ पे भी टैक्स डिडक्ट होगा और उसका अमाउंट है 2.5 लाख। तो लेट सपोज़ कि आपका पीएफ जो कि आपका हिस्सा है, एम्प्लॉयर्स का उसमें काउंट नहीं होता है, तो जो भी आपका हिस्सा है वो अगर 2.5 लाख से ऊपर जाता है तो उस पर टैक्स डिडक्ट होता है। मतलब कि अगर 2.5 है जैसे आप मान लो लिमिट, और वो आप 2.60 चला जाता है, मतलब 2,60,000 2,80,000, तो जो भी 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट है सिर्फ उस पर 10% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट होता है। बाकी 2.5 लाख तक कोई टैक्स उस पर नहीं लगता है। इसलिए अब कई लोग सोचते हैं कि आप वीपीएफ में पैसा डालें कि पीपीएफ में पैसा डालें। तो अभी हमारी चॉइस होगी डिसाइड करना कि हम किस में पैसा डाल लेंगे। बट अगर आप फिर भी उसका अभी भी अगर आप कह लो कि पीएफ का रिटर्न देखोगे और टैक्स डिडक्ट होने के बाद भी, तो भी मतलब कई जो टैक्स सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या कह लो जो रिस्क नहीं ले सकते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे, वो अभी भी वीपीएफ में अपना पैसा डिडक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि ऑन एन एवरेज आपका अगर आप कैलकुलेट करोगे समहाउ तो 5.6% आपको पीएफ अभी भी रिटर्न दे देता है। और अब जो पैसा कटेगा, कह लो आप 2.5 लाख जो अभी रूल आया है पीएफ का, तो मान लो कि आप 2023 जो आपका फाइनेंशियल एंड होगा 22-23 वाला, उसमें शायद कई लोगों का पहली बार कटेगा। तो अब उसमें भी कई रूल्स सब आपको क्लियर होंगे कि किस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो रही है। पूरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन हो रही है कि टोटल क्रेडिट हो रहा है कि 2 फाइनेंशियल ईयर मिला के अगर मान लो आप 2.5 हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये देखना होगा। बट हालांकि आप दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, दोनों अभी भी एक बेटर ऑप्शन है। पीपीएफ तो हाई है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, बट अगर आपको लॉक इन पीरियड से प्रॉब्लम है तो
तो आप वीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी पीपीएफ में, यानी पीएफ में अपने डाल सकते हो पैसा एक्स्ट्रा, जिसको हम वीपीएफ कहते हैं। क्योंकि वीपीएफ का एज सच कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होगा जैसे कि पीएफ का होता है। उसको आप कभी भी बंद करा सकते हो, कभी भी खोल सकते हो, कभी भी आप वीपीएफ का अमाउंट कभी भी घटा सकते हो, कभी भी बढ़ा सकते हो। और नॉर्मल जैसे आप पीएफ अपने अकाउंट से निकालते हो एक सर्टेन रीज़न देके, वैसे ही आप वीपीएफ का अमाउंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि वो भी आपके पीएफ में ही क्या एक तरह से डिडक्ट हो रहा है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब चॉइस आपकी है कि आप कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करते हो दोनों में से। और मेरी राय में तो दोनों ही बेटर ऑप्शन है, बट लॉकिंग पीरियड, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको देखना है कि आपके लिए क्या फिजिबल होगा। और फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड जो आप चाहते हो कि उस पर या तो कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड जिस पे वीडियो बने, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी।